अंशिका के समय ने सब नेता लोग सपोर्ट दे रहा था, क्योंकि वोट सामने था। इस वजह से अब हमारे बच्चे ही नहीं ढूंढ के देंगे तो हम लोग काहे सपोर्ट करेंगे? क्या अंशिका ही खाली बच्चे थे? हमारे भी तो बच्चे अपने हैं। हमारे लिए कोई अथी नहीं है, कोई नेता नहीं बना है, ना यहाँ चूल्हा जल रहा है, ना कुछ हो रहा है, दिन रात परेशान है। लेकिन अंशिका इसी क्षेत्र से गायब हुए थे, वो मिल गए थे। प्रशासन की बहुत कोशिश के बाद उनके घर में कई तरह के राजनेता आए हुए थे, उसके बाद आवाज़ बुलंद हुई। आप जरा पंकज के बारे में बताएंगे। इतना बड़ा बच्चा 16 साल का था। मम्मी हम खेल के घूम के आते हैं, बोल के निकला और अभी तक 19-20 दिन हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। मांग कर रहे हैं कि हम लोग का बच्चा को सिर्फ ढूंढ के ला दे कहीं से भी। रांची के जगन्नाथपुर इलाके से फिर एक बच्चे की अपहरण की खबर है। फिर से एक बच्चा चोरी हुआ है। रांची के धुरवा स्थित ये जगन्नाथपुर का वही इलाका है जहां कुछ दिनों पहले अंश और अंशिका के गायब होने की खबर ने पूरे झारखंड को थर्रा दिया था। और एक बार फिर से इसी इलाके में एक ऐसी खबर आ रही है कि पिछले 20 दिनों से एक बच्चा, जो बच्चा नहीं है, कह सकते हैं कि 16 वर्षीय बच्चा है, जो स्कूल में पढ़ाई करता था, वो गुमशुदा है, लापता है। और लापता के पोस्टर पूरे इलाके में चिपकाए गए हैं। परिवार इनके परेशान है। लेकिन मैं बता दूं, जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूं वो जगन्नाथपुर मंदिर का एरिया है। हमारे पीछे आप जगन्नाथपुर मंदिर देख पा रहे होंगे। मंदिर के निचले हिस्से में एक तालाब है और इस तालाब के साइड में जगन्नाथपुर न्यू कॉलोनी एरिया है, जहां से एक खबर सामने आ रही है कि पंकज रविदास पिता धीरज रविदास, जिसकी उम्र 16 वर्ष बताई जा रही है, बच्चा स्कूल में पढ़ाई करता था। और ये कोई अबोध बालक नहीं था, बल्कि 16 वर्ष का बच्चा आजकल सब कुछ जानता है। वो अपना घर नहीं लौटा है। पिछले 20 दिनों से उसकी माँ, उसके पापा परेशान हैं, इंतजार में हैं और थाने में FIR भी हुई है। लोगों की आम जनजीवन चल रही है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो धीरज रविदास के बेटे की गुमशुदगी के खबर ने उनका नींद और चैन उड़ा दिया है। चलिए हम यही जानने के लिए पहुँचे हैं। जगन्नाथपुर इलाका न्यू कॉलोनी के नाम से ये जाना जाता है एरिया, विधानसभा परिसर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है। और ये क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध तब हुआ था जब यहाँ से अंश और अंशिका को गायब कर दिया गया था। लेकिन उसमें सकारात्मक बात ये थी कि कुछ दिनों बाद पुलिस की तहकीकात और संजीदगी ने कहीं ना कहीं उन बच्चों को ढूंढ लाया। लेकिन यहाँ पर एक परिवार पिछले 20 दिनों से परेशान है, घर में कैद है, वो सर उठाकर जी नहीं पा रहा है, दुख में है। लेकिन पुलिस इस मामले में ठीक से काम नहीं कर पा रही है, ये इनका आरोप भी है। चलिए आपको इस घर से मिलवाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इस घर से ये बच्चा लापता कैसे हो गया। अंशिका के समय ने सब नेता लोग सपोर्ट दे रहा था, क्योंकि वोट सामने था। इस वजह से अभी वोट हो गया है तो सब अपना अपना नेता बन गए हैं, तो सब अपने अपने घर पे हो गए हैं। उसके बाद पब्लिक को उनको जरूरत नहीं है। फिर दोबारा क्या वोट नहीं आएगी उनके लिए? क्या फिर पब्लिक उनका सपोर्ट करेंगी? कभी नहीं करेंगे। जब हमारे बच्चे ही नहीं ढूंढ के देंगे तो हम लोग काहे सपोर्ट करेंगे? क्या अंशिका ही खाली बच्चे थे? हमारे भी तो बच्चे अपने हैं। हमारे लिए कोई अथी नहीं है, कोई नेता नहीं बना है, कोई हमारे लिए कानून नहीं है कि हमारे सपोर्ट करे कोई भी, कि हमें थोड़ा सा मदद मिले। कोई एक बार भी हमारे घर ने आके पूछ भी नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ना यहाँ चूल्हा जल रहा है, ना कुछ हो रहा है, दिन रात परेशान है। सबको यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, आ रहे हैं, मगर ना थाना से कोई पूछताछ है, ना कहीं से, ना कोई नेता से, ना कोई पब्लिक से। बस हम लोग का अगल बगल का ही सपोर्ट कर रहा है, बस उतना ही हम लोग का साथ है। तो थाना वाला भी क्या आश्वासन दिया? थाना वाला बस बोलता है हम लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं। आगे तो कुछ बोलते ही नहीं है। आगे जाएंगे, कुछ करेंगे तभी तो होगा। अब अंशिका के समय DSP AG सब लोग को लग गया था। 12 थाना ने, कहाँ थाना ने उन लोग का भेजा गया था। अगर ऐसा ही पंकज के लिए भी किया जाएगा तो जरूर वो आगे ढूंढा जाएगा। कम से कम पंकज भी तो बच्चा है हम लोग का, हम लोग के लिए भी तो किया जाए। अब मेरा बच्चा क्या, बच्चा तो सबके लिए है, जितने हैं हमारे माँ बाप सबके लिए, सरकार के लिए भी उनके लिए पंकज बच्चा ही है। तो क्या उनके लिए ढूंढा नहीं जाएगा? सब जगह DSP जगन गया, कहाँ गया, सब जगह गया। मगर क्या अभी DSP सो गए हैं कि DIG सो गए हैं कि जो नहीं अथी कर रहे हैं, खोज खाज कर रहे हैं? खोजने का तो उनका फर्ज है। कानून तो सबके लिए बना हुआ है, गरीब और अमीर देख के तो नहीं हुआ है, सबके लिए कानून है।
आखिरकार पंकज रविदास आप फोटो में देख पा रहे होंगे, स्पष्ट तौर पर एक खूबसूरत सा बच्चा आपको दिखाई दे रहा है जो बगल वाले एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई करता था। उन्होंने एग्जाम भी दिया था, बावजूद इसके वो अपना जीवन जी करके 16 साल तक पहुंचा, अपने दोस्तों के साथ खेलता था। लेकिन अचानक से इसी क्षेत्र से गायब होने की खबर मिलती है जो कि सनसनीखेज है, आप कह सकते हैं, जो कि चिंता भरी है, क्योंकि इसी एरिया से बार बार बच्चों की गुमशुदा होने की खबर ने एक तरफ धूर्वा थाने, जगन्नाथपुर थाने के प्रशासन को चिंता में डाल दिया। आखिरकार कैसे हो रही है घटनाएं। लेकिन उससे पहले हम आपको इस घर के जो परिजन हैं, उनके पापा, उनसे हम बात कराना चाहेंगे। हमारे सामने पंकज रविदास के पिता धीरज रविदास हैं, हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। ये 16 वर्षीय बेटा आपका है? जी, क्या नाम है? पंकज रविदास। ये वही पंकज रविदास आप फोटो में हम जो देख पा रहे जी हैं? जी वही। ये इश्तेहार आप लोगों ने छपवाया है? जी, ये इस मोहल्ले में बंटवा दिया गया? पूरा बंटवा दिया, पूरा रांची में पोस्टर लगवा दिया गया, पूरा गाड़ी से प्रचार कर दिया गया। कब की घटना है ये आपका 6 मार्च 2026। 2026 इसी मार्च महीने की है। 6 मार्च जब होली का समय चल रहा था, होली खत्म हुआ था कि ये घटना आपके यहाँ होती है। जी, बताएंगे क्या हुआ था उस दिन? क्या इसमें कोई साजिश लग रहा है? देखिए रोज़ की तरह जैसे वो खेलने जाता था, उस दिन भी ऐसे ही खेलने गया, लेकिन खेल के वापस नहीं आया। खेल के वापस नहीं आया? वो स्कूल गया था उस दिन? नहीं, उस दिन तो स्कूल का गैपिंग था, लेकिन उस पढ़ाई के लिए दिया जाता टाइमिंग, फिर होली का भी छुट्टी पड़ गया था। उस दिन स्कूल नहीं था, 7 तारीख को स्कूल था, एग्ज़ाम था। अभी आपने खोजने के लिए क्या कुछ उपाय किए हैं अब तक? देखिए खोजने के लिए हम तो पहले तो बाइक से ही घूमे हैं सब तरफ, टोटल रांची हम घूम लिए। उसके बाद में पेपर पंपलेट छपवाए, सब तरफ पेपर डाले। उसके बाद में गाड़ी रिक्शा किए, ई रिक्शा में पोस्टर लगा के सब तरफ अनाउंसमेंट करवाए। यही लेकिन ये छोटा बच्चा नहीं है, ये अबोध अज्ञानी बालक नहीं है। 16 वर्ष का बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है, ये 9 क्लास में आप लोग बता रहे हैं कि पढ़ रहा है, तो इसे काफ़ी ज्ञान होगा, रांची के बारे में नॉलेज होगा। नॉलेज होगा। हाँ। तो आपको क्या लगता है किसी ने यहाँ से साजिशन उसे उठा के लेके गया, या अपने से वो मिसिंग है? क्या लग रहा है आप लोगों को? अपने से देखिए अपने से मिसिंग तो नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे अपने से अगर मिसिंग भी हो जाएगा तो कितना दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन दिक्कत होगा तो अपने कॉल करेगा। हम सबका नंबर याद है उसको। मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा है कि जैसे वो गया कोई दोस्त यार के साथ में या कोई अज्ञात इंसान के साथ में वो चले गया, जो उसको कोई तरह का बहला फुसला के कोई चीज़ का लालच दिखा के वो उसे ले गया। लेकिन अंश अंशिका इसी क्षेत्र से गायब हुए थे, वो मिल गए थे। प्रशासन की बहुत कोशिश के बाद उनके घर में कई तरह के राजनेता आए हुए थे, उसके बाद आवाज़ बुलंद हुई। आप कैसे देखते हैं, कितना परेशान है इसको लेकर के? देखिए उसमें तो हम भी थे, अंश अंशिका के टाइम में हम भी गए थे, लेकिन जो मेरा अभी टाइम पड़ा है उस समय इलेक्शन का टाइम था। अभी तो विदाउट इलेक्शन में कुछ इलेक्शन है नहीं, लेकिन अभी ऐसा कोई नेता कोई अभी तक नहीं आया है। जो हमारे पार्षद हैं, जो वर्तमान पार्षद बने हैं परमेश्वर सिंह जी, वो हमारे साथ हैं अभी। और बाकी जो हमारे समाज का अध्यक्ष महोदय लोग हैं, वो लोग हम लोग का साथ हैं। कल हमारा पूर्व डिप्टी मेयर आपका अजय सहदेव जी कल आए थे, कल आश्वासन दिए, एसपी साहब से भी बात किए कल हमारे सामने में। हमसे भी हमारा भी नंबर लेके गए, उनका भी नंबर हमको दिए, बोले हम एक प्रयास करवा रहे हैं, प्रशासन पर दबाव डलवा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों ने डांटा था उसे, कुछ ऐसा मतलब गुस्से में कहा था जिसके वजह से वो बाहर निकला घर से, ऐसा कुछ आप बीती हुई थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं, रोज़ की तरह जैसे उसके मम्मी को बोला कि मम्मी खेल के आ रहे हैं, तो मम्मी, हम लोग सब घर में थे, तो बोला, मम्मी बोली ठीक है आइए जल्दी आ जाओगे। ठीक है, वो गया, नहीं लौटा। आप क्या काम करते हैं और इस घर में कब से रह रहे हैं? ये तो 8 साल से हो गया घर बनाए हुए हैं, हम काम करते हैं बोरिंग का। चलिए इन घर के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। गमगीन माहौल है, मम्मी परेशान है। किसी के यहाँ जब बच्चा खो जाता है तो सबसे ज़्यादा उसके मम्मी पापा ही परेशान होते हैं। यहाँ पर मम्मी का भी उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। इस क्षेत्र में जब भी आते हैं तब हमको वो एक वाकया याद आता है। हम इनसे ज़रा बातचीत करेंगे। कैसे आप लोगों ने उस लास्ट टाइम देखा था, आप ज़रा पंकज के बारे में बताएंगे। इतना बड़ा बच्चा 16 साल का था, आप मम्मी हैं, सबसे करीब आप ही रही होंगी, बताइए। लास्ट टाइम हम लोग 6 मार्च को देखे थे। मम्मी हम खेल के घूम के आते हैं बोल के निकला, और अभी तक 19-20 दिन हो गया, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। इसके पहले भी कभी वो घर से बाहर भागा था, निकला था, ऐसा कुछ हुआ था? ऐसा घर नहीं, एक आध बार गया था, लेकिन वो मेला घूम के अपने मामा के घर चला गया था धुरुआ। उसके बाद तो हम लोग फिर उसका मामा लोग लाया, आ गया था।
लेकिन अभी तो 20 दिन हो गया है, आप कैसे अब देख रहे हैं, कैसे अब तो ज़्यादा दिन हो गया, आप लोग को लगता है बच्चा कहाँ होगा, इस क्षेत्र में है, बाहर चला गया, क्या संदेह हो रहा है? इस क्षेत्र में तो नहीं है, क्योंकि गली गली हर जगह हम लोग पूरी कोशिश किए हैं, बाकी लोग को तो नहीं पता, लेकिन हम लोग पूरे जितने फैमिली हैं, जितने जनता है, पब्लिक है, सारे लोग हम लोग का सपोर्ट किए हैं, सारे लोग हम लोग घूम के देखे, सारे जगह पूरा रांची छानबीन किए हैं, अभी तक कोई चीज़ पता नहीं चला है। और हमको लगता है कि वो लड़का को कोई बहला फुसला के बाहर ले गया होगा। तो क्या वो इतना कमज़ोर था, वो जानकारी उसे नहीं थी, ज्ञान नहीं था जो उसे बहला फुसला के ले गया? 16 वर्ष का बच्चा था। 9 क्लास में पढ़ता था, पढ़ने में बहुत अच्छा तेज था। हाँ। एक होता है ना कि बदमाशी चलो, करता था। नहीं, एक होता है ना कि चलो बाबू तुमको अच्छा कहीं काम उम पकड़ा देंगे, अच्छा काम उम करना। लेकिन आपके घर में भी तो कोई कमी नहीं नजर आ रहा, आप लोगों ने कमी दिया कोई? नहीं, कोई कमी नहीं दिए हम लोग बोलते थे कि मैट्रिक लिखो, अच्छा से पढ़ो लिखो, हम लोग कोई काम उसको नहीं जाने के लिए बोलते थे। क्यों जाने बोलेंगे, उनके पापा इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग चाहते थे कि अच्छा से पढ़ाई लिखाई कर लो, उसके बाद तो ज़िंदगी भर है ये है काम उम करने के लिए। ये चीज़ बताइए कि आप लोग को क्या उम्मीद लग रहा है, क्या अभी भी आप देख रहे हैं पंकज रविदास की अपने लौट करके आ जाएगा, या प्रशासन से नहीं, पूछने की उम्मीद? ऐसा कुछ नहीं है कि वो अपने से लौट के आएगा। कोई उसको रख लिया है और वो उसको बहुत ऐसा ऐसा टॉर्चर भी कर रहा होगा, या तो उसको निकलने नहीं दे रहा होगा। हम ऐसा ऐसा चीज़ देखे हैं ना बाहर में कि बहुत जगह कोई बच्चा को या बड़े लोग को भी, हम लोग जैसे इंसान को भी रख लेता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर दे के काम भी कराता है। आज पहुंचा देंगे, इतना दिन पहुंचा देंगे बोल के रख लेता है, 2 लाख 3 लाख में ये करके किसी से ये कर लेता है और उसको काम कराता है। जब तक उसका 1 साल 2 साल नहीं होगा तब तक वहाँ से निकलने भी नहीं देगा, ऐसा होता है। ये मानव तस्करी का भी आरोप लगा रहे हैं, रांची में ऐसी घटनाएं हुई हैं। इनके साथ में एक दीदी हैं, आपका क्या नाम है? नेहा देवी, कहाँ से हैं आप? इनके मौसी हैं पंकज का। मौसी हैं। हाँ जी। कैसे देखते हैं, प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं कि हम लोग का बच्चा को सिर्फ ढूंढ के ला दे कहीं से भी। और किन्हीं से मिले, यहाँ के नेता? मिले, हम लोग का पार्षद जो अभी नया नया बने हैं उन लोग सपोर्ट किए हैं, उन लोग बोले हैं कि हम लोग सब साथ में हैं। और यहाँ का हम लोग अभी अभी जस्ट आ रहे हैं, हम लोग पूरा पब्लिक ढूंढने गए थे इधर उधर। कल थाना पे हम लोग बैठक करेंगे, मतलब थोड़ा सा ऐसा विचार किए हैं, सब कोई जाएंगे कह के। अच्छा, और आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे थे टोटल। वो बड़ा घर का बड़ा बेटा था और 2 बच्चे अभी हैं। एक है 1.5 साल का है, एक है 10 साल 11 साल का है। तो देखिए, इनके 2 बच्चे हैं, उसके बावजूद जो पहला बच्चा था, इनका बड़ा बेटा पंकज रविदास था, इस घर में नहीं है। घर पंकज के बिना सूना है। और आप कहेंगे कि ये आखिरकार कैसे हो सकता है, इसी क्षेत्र से बच्चा गुम हुआ है। और आप देखिए, इसमें टेंशन की बात यह है कि प्रशासन भी इंफॉर्मेशन मिलने के बाद इस क्षेत्र से कहाँ बच्चे चले जा रहे हैं, 1 2 दिन 5 दिन 10 दिन में नहीं ढूंढ पा रही है। ये तकरीबन 20वां दिन है। 6 तारीख को बच्चा गुम हो जाता है, 7-8 तारीख को थाने में FIR होती है और हम रिपोर्ट कर रहे हैं आपको 24 तारीख को। यानी कि इतने दिनों के बावजूद बच्चा अब तक गिरफ्त, मतलब कह सकते हैं कि सूचना से बाहर है, पहुंच से बाहर है। आखिरकार पंकज कहां चला गया? अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से इस चेहरा जैसा कुछ मिलता जुलता नज़र आए, कोई ऐसा सिंडिकेट या कोई ऐसी तस्वीर या कोई ऐसा सुराग मिले जिसमें पंकज जैसा कुछ आपको नज़र आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं या इस पोस्टर में दिए गए नंबर को आप डायल कर सकते हैं और इनके परिजन को इन्फॉर्म कर सकते हैं। वैसे हम गुजारिश करेंगे यहाँ के प्रशासन से भी कि जिनका बच्चा खोया है, संजीदगी से उन्हें खोजने के लिए पहल की जाए और लगातार कोशिश की जाए। और दूसरे में जिस अंश अंशिका के लिए लगातार राजनीतिक प्रकरण और राजनेताओं का आना जाना उनके घर में लगा रहा, वैसे ही इस क्षेत्र के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो धीरज रविदास को भी सपोर्ट मिलने की ज़रूरत है। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि इनका बच्चा मिल जाए। ओंकार झारखंड के लिए अपने सहयोगी श्वेता के साथ मैं रवि भास्कर, जोहार।